अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसन हाशमी सिरात रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, प्रिसन 27 जिसमें 125 गज की कैटेगरी के प्लॉट हमें देखने को मिलते हैं रेजिडेंशियल बहरी टाउन कराची में। इनकी मार्केट आज की डेट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि इस वक्त क्या मार्केट चल रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मार्केट कितनी डाउन आई है, मज़ीद कितनी डाउन जाने के चांसेस हैं, और अगर रिहायशी लिहाज से इस प्रिसन को देखते हैं, यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उनको देखते हैं रिहायशी लिहाज से ख़ास तौर पे, तो वो किस तरह साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें, जो व्यूवर्स नए हैं उनको बताते चलें कि ये बहरिया टाउन के मेन गेट से तकरीबन 10 किलोमीटर की ड्राइव पर जहाँ पे लंदन ब्रिज हमें देखने को मिलता है जिना एवेन्यू पर, बिल्कुल वो जैसे ही हम क्रॉस करते हैं उसके नीचे से गुजरते हैं तो बिल्कुल राइट साइड पर प्रिसन 27 स्टार्ट हो जाता है, जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर का इसका बॉर्डर जो है वो जिना एवेन्यू के साथ साथ चलता रहता है। और अगर हम इस प्रिसेंट की बात करें कि यहाँ पे कटिंग्स कौन कौन सी दी हैं बहरिया ने, तो बहरिया ने यहाँ पे 235 गज के बहरिया होम्स भी कंस्ट्रक्ट करके दिए हैं, जहाँ पे आबादी भी काफ़ी हद तक मूव हो चुकी है। और अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा यह प्रिसेंट है और 125 गज की कैटेगरी के प्लॉट बहरिया ने यहाँ पर दिए। अमेनिटीज़ की बात करें तो 125 गज के जितने भी प्रिसेंट्स हैं उसमें आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अमेनिटीज़ मतलब शॉपिंग गैलरी और मस्जिद इस प्रिसेंट के अलावा किसी भी 125 गज वाले प्रिसेंट में हमें देखने को नहीं मिलती। मस्जिद अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन फिनिशिंग तकरीबन उसकी कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले 2 से 3 माह के अंदर अंदर वो ऑपरेशनल भी कर दी जाएगी बहरिया की तरफ से। और शॉपिंग गैलरी पिछले साल बहरिया ने सितंबर में ऑपरेशनल की थी और अभी तक ऑपरेशनल चल रही है, बल्कि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियात आ चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा दुकानें जो हैं वो आबाद हो गई हैं। तो अगर इस प्रिसेंट को रिहायशी लिहाज से देखा जाए तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मुकम्मल प्रिसेंट है, क्योंकि जो जो चीज़ें एक रिहायशी जगह पर मौजूद होनी चाहिए वो सारी यहाँ पर मौजूद हैं, सारी वॉकिंग डिस्टेंस पर आ रही हैं। मस्जिद की अगर हम बात करें, मस्जिद तकरीबन ऑपरेशनल होने वाली है। अगर हम यहाँ पे बात करें पॉपुलेशन फैक्टर की, तो जो बहरिया के बनाए हुए विलाज हैं वहाँ पे काफ़ी हद तक पॉपुलेशन मूव हो चुकी है पिछले 4 साल के अंदर अंदर, और अभी भी अच्छी खासी आबादी वहाँ पे रह रही है। और अगर देखा जाए इस प्रिसेंट को शॉपिंग गैलरी भी यहाँ पे ऑपरेशनल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे स्टॉप है ईवी बस का, जो कि गवर्नमेंट की बसेस चल रही हैं, पीपल बस सर्विस की ब्लैक और वाइट बसेस चल रही हैं, वो बिल्कुल लंदन ब्रिज के नीचे उनका स्टॉप है जो कि प्रिसन 27 को टच करता है। तो बेसिक अमेनिटीज़ जो भी यानी कि एक रिहायशी जगह पर मौजूद होनी चाहिए वो सारी अमेनिटीज़ यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंसेस में मौजूद हैं। अगर हम प्लॉट्स के रेट्स की बात करें अच्छी मार्केट के मुकाबले में और अब की मार्केट में कितनी चेंजेस देखने को मिली हैं, कितना रिसेशन यहाँ पे आया, तो पीक की मार्केट में आपको बताते चलें कम से कम एक प्लॉट जो था वो 60 से 65 लाख की रेंज में प्रिसन 27 का देखने को मिलता था। और अगर कोई अच्छा कैटेगरी प्लॉट निकल आता था जो जिना के करीब था या विलास के करीब था जहाँ पे पॉपुलेशन है, तो ऐसा प्लॉट आपको तकरीबन 75 to 80 की रेंज में भी यहाँ पे ट्रेड हुए हैं बिल्कुल पीक के रेट्स में। लेकिन इस वक्त जो रेट्स चल रहे हैं, क्योंकि प्रिसन 27 एक तो काफ़ी बड़ा प्रिसेंट है, यहाँ पे तकरीबन 5000 प्लस प्लॉट्स और विलाज मिला के बहरिया ने दिए हैं। तो अगर इनकी बात करें तो इस प्रिसेंट में मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर मुख्तलिफ़ रेट्स चलते रहते हैं। और मिनिमम प्लॉट की बात करें जिसका मैंने रेट 60 से 65 लाख रुपए आपको अच्छी मार्केट में दिया, इस वक्त की मार्केट में आपको तकरीबन 20-22 लाख रुपए की रेंज में मिल जाता है। और अगर बहुत अच्छी कैटेगरी की तरफ चले जाते हैं तो 35-36 लाख का अगर आप बजट करते हैं तो आपको एक कॉर्नर प्लॉट भी मिल जाता है, जो कि सबसे महंगी कैटेगरी कंसीडर की जाती है। तो इस बजट में आपको एक अच्छा कॉर्नर प्लॉट मिल जाता है विलास के करीब। तो इस वक्त अगर रिहायशी लिहाज से किसी ने बाइंग करनी है तो ये बेहतरीन टाइम है, क्योंकि ओबियसली कल को जब मार्केट बूम पकड़ेगी तो अगर पहले वाले रेट्स भी आ जाते हैं जो पिछली बूम में आए थे मार्केट के, तो आप कह सकते हैं कि 3 टाइम्स ये रिटर्न दे रहे होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट पर।
तो ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ख़रीदने का, या अगर आप रिहायशी पर्पज़ के लिए यहाँ पर ख़रीदना चाह रहे हैं, आपने भले कल को या साल बाद 2 साल बाद घर बनाना है, लेकिन ये बेहतरीन टाइम है एक प्लॉट ख़रीद के रखने का। आप अभी बाइंग करें ताकि कल को जब प्रॉपर्टी महंगी हो जाए तो उस वक्त आप ना सोचें। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, आपका कोई प्लॉट है आप सेल करना चाह रहे हैं, सेलर्स को हम इस जो है ये जो टेन्योर चल रहा है मार्केट का रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त मार्केट बहुत डाउन जा रही है। ऑब्वियसली ये डाउनफॉल के बाद बूम लाजमी आएगा, तो उस वक्त तक अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करके रखें। लेकिन फिर भी कोई ज़रूरतमंद सेलर अगर अपनी चीज़ सेल करना चाह रहा है तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और बायर्स हजरात को भी ये हमारी तरफ से एडवाइस है कि अगर आपने बाइंग करनी है रिहायशी लिहाज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो यही बेहतरीन टाइम है बाइंग करें और आके विज़िट करें। और जो हमारे पास अवेलेबल इन्वेंट्री है, जैसे मैंने आपको रेट्स बताए 20-22 लाख रुपए से लेकर आपको 35 लाख रुपए तक, बिल्कुल एक एवरेज प्लॉट से लेकर अच्छे कॉर्नर तक हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस टाइम से फ़ायदा उठाएं, ज़रूर आप आके एक दफ़ा विज़िट करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर मज़ीद मालूमात के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।